ऑलराइट, एवरीवन सेटल डाउन। तो ये सेशन मैं हिंदी में करूंगा ताकि सबको समझे। मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको काम कराना पड़ेगा, ठीक है। तो क्विकली यहाँ पर कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? वेरी गुड, ये सेशन आपके लिए। कितने लोग गूगल यूज करते हैं? गूगल में टाइप करते हैं तो लोग, वेरी गुड। कितने लोगों ने चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड ये सब सुना है, यूज किया है नहीं जगह, लेकिन सुना है? हम लोग ने बहुत ही छोटा रखा है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको एआई में क्या क्या है वो सब बताऊं, लेकिन एआई आप कैसे यूज कर सकते हैं आपके बच्चों के लिए, बच्चे लोग कैसे यूज कर सकते हैं, पेरेंट्स कैसे यूज कर सकते हैं, टीचर कैसे यूज कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए ये सेशन रखा है। उद्देश्य ये है कि ये सेशन के बाद आप अपने फोन के द्वारा एआई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप सेशन के द्वारा या सेशन के बाद हम लोग की टीम को यहाँ पर क्योंकि बैठी है, आप किसी को भी पूछ सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो ये स्लाइड में आपको हम बताना चाहते हैं कि कौन से एआई टूल्स है जो मार्केट में है, ठीक है। बहुत लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना है, लेकिन चैट जीपीटी अकेला एआई टूल नहीं है। पहले तो ये बात है कि एआई है क्या। अगर आपको सोचना है तो सोचिए, एआई ऐसा स्पेशल असिस्टेंट है जो आपके फोन में बजता है। आप सबके पास फोन है? किसी के पास स्मार्टफोन है जिसमें गूगल चल रहा हो, व्हाट्सएप चल रहा हो, तो मतलब आपके पास स्मार्टफोन है। तो जिस किसी के पास भी स्मार्टफोन है उस सबके पास एआई है, और वो एआई को कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो एआई बहुत बड़ा टर्म है, मतलब एआई में बहुत कुछ होता है। आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि एआई एक स्मार्ट असिस्टेंट है। जैसे कि टीवी में ऐड आते हैं, ओके गूगल ये डिश कैसे बनाऊं, मेरे पास मुझे बिरयानी बनाना है कैसे बनाऊं, तो गूगल आपको बता देता है। या अगर किसी के पास एप्पल फोन है तो ओके सिरी प्लीज सेट अलार्म फॉर 3 PM, तो आपको अलार्म करके सेट कर देगा। दैट इज एआई। बट अभी रिसेंट जमाने में एक अलग किस्म का एआई आ चुका है जिसका नाम है जनरेटिव एआई या जेन एआई बोलते हैं। और ये चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड ये सब कुछ ये जनरेटिव एआई है। तो जनरेटिव एआई ये अलग क्या है? तो जनरेटिव एआई वो चीज है जो नई चीज बनाकर आपको दे सकता है। मेरा बचपन में हमेशा ख्वाब था कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे आऊं। आज तक साकार नहीं हो पाया, लेकिन अब एआई के जमाने में अगर मैं एआई को बोलूं कि एआई मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के फर्स्ट पेज पे आना है, तो एआई मुझे वो इमेज बनाकर दे सकता है। तो अपने सारे रिलेटिव्स को मैं दिखा सकता हूँ, देखो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आया। लेकिन क्या मैं असल में टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आया हूँ? नहीं। क्या दुनिया की कोई भी वेबसाइट में मेरा फोटो फ्रंट पेज पे है? नहीं। देख, एआई ये सब कुछ मुमकिन कर सकता है। सपोज किसी को मोदी जी पसंद नहीं है, भूलना नहीं की बात किसी को नहीं पसंद, तो अगर मुझे मोदी जी पसंद नहीं है, अगर मुझे ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें मैं मोदी जी सोते हुए दिखा सकूं मीटिंग के टाइम पे, तो आज के जमाने में मैं एआई को बोलकर वैसा वीडियो बना सकता हूँ जिसमें मोदी जी सारे मंत्री बैठे हुए और मोदी जी सो रहे, वैसा वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन क्या वो सच्ची में हुआ है? आंसर है नहीं। लेकिन एआई के थ्रू ये सब कर सकते हैं। और अभी मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल ऐसे दिखाऊंगा जिससे आप वो सब चीज कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने 3 एआई का नाम दिया है, एक तो चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड। तो ये 3 आप सोच सकते 3 रिक्शा है, 3 रिक्शा वाले हैं, आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देंगे, आपको जो भी चाहिए आपको दिलवा देंगे, लेकिन अलग अलग रूप से। थोड़े रिक्शा वाले ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे, थोड़े रिक्शा वाले कम पैसा चार्ज करेंगे, थोड़े रिक्शा वाले आपकी परवाह नहीं करेंगे, कैसे भी चला के मंजिल तक पहुंचा देंगे, और थोड़े रिक्शा वाले धीरे धीरे आप कैसे हो, धीरे धीरे आप कैसे हो वो बोलकर आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो हर एक चैट जीपीटी जो है और जेमिनी जो है वो बहुत ही सिंपल है, कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन क्लॉड जो है वो बहुत एडवांस है, और उसको अगर आपको यूज करना है तो 2000 प्रति महीने का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे एजेंट्स के अलग अलग फ्लेवर्स है, लेकिन सब कोई आपको सेम ही चीज ला के देगा, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे वो मुमकिन है। और लास्ट में एक ऐसी चीज की बात करना चाहता हूँ जो आज से या
बहुत ही 2-3 महीने पहले स्टार्ट हुई और अभी आगे और बढ़ने वाली है। उसका नाम है एजेंटिक एआई या एजेंट। अब ये एजेंटिक एआई क्या है? अगर आपको टिकट बुक करना है, किसी को किधर जाना है, फेवरेट प्लेस क्या है किसी का? हाँ, लंदन। ओके, तो अगर आपको मुंबई से लंदन जाना हो, अभी आप क्या करते हो? आप गूगल पे सर्च करते हो मुंबई टू लंदन फ्लाइट, फ्लाइट के वेबसाइट में जाके टिकट बुक करते हो। एजेंट क्या है, क्या होने वाला है? आपको सिर्फ अपने फोन पे बोलना है मुझे मुंबई टू लंदन सबसे सस्ते दाम में ये तारीख पे जाना है, तो आपको एजेंट पूछेगा ही नहीं। आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो खुद ही अपने वेबसाइट पे जाएगा। आपका जो भी इंफॉर्मेशन है फेसबुक, गूगल पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पे खुद ही डालेगा, खुद ही टिकट बुक करेगा और फाइनली आपको वो ईमेल भेजेगा कि देख लो मैंने आपका टिकट बुक कर दिया सबसे सस्ते दाम में, सब कूपन कोड अप्लाई कर दिया, सबसे सस्ते दाम में आपको कर दिया है। तो ये जर्नी अभी सिर्फ शुरुआत हुई है और भी आगे बढ़ने वाली है। तो इसका इसका इसको बोलते हैं हम लोग एजेंट या एजेंटिक एआई। तो ये 3 चीजें मैंने आपको समझाई। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपको सीरी, गूगल जो भी है। सेकंड इज जनरेटिव एआई जो आपका चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड है। और तीसरा है एजेंटिक एआई जो ये सब कुछ आपके लिए कर सकता है। आपको सिर्फ उसको एक कमांड देना है, वो A to Z आपका सब चीज पूरी करके आपको फाइनल रिजल्ट पेश करेगी। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? अभी हम लोग डायरेक्टली डेमो में चलेंगे, ठीक है? अभी मैं इन डेमो के लिए जेमिनी यूज करने वाला हूँ क्योंकि सबके पास गूगल है, सब लोगों ने गूगल यूज किया है। और जेमिनी करके एक एप्लीकेशन है जो आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में आपको मिलेगा। वो आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? और इसमें आपको मैं जो भी आपको अभी बताने वाला हूँ वो आप सब कुछ आपके घर पे जाके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? मैंने 3 उदाहरण यहाँ पर दिए जो मैं आपको अभी डेमो के रूप में पेश करूंगा। और आप इससे एटलीस्ट मुझे ये करना है कि आपको एटलीस्ट आइडिया मिल जाए कैसे चलाना है इसको। तो उदाहरण के लिए सपोज बहुत बारिश हो रही है बाहर और आपके बच्चे को बुखार आया है और आपको पता नहीं अभी क्या करना है, कोई भी डॉक्टर चालू नहीं हुआ क्योंकि बाहर सब पानी भरा हुआ है। तो अभी हम लोग एआई की मदद से ये देखेंगे कि हम लोग घर पे क्या कर सकते हैं, ठीक है? अभी मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसके लिए मेरा गूगल स्पीकर लगाया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है लेकिन वो करूंगा कि ये चल जाए। कनेक्टेड। हाय जेमिनी, बाहर बहुत ज्यादा बारिश है और मेरे बच्चे को 102 बुखार है, तो मैं क्या करूं? अभी डॉक्टर तो कोई भी है नहीं, तो अभी क्या करना चाहिए मुझे? माइक चलो, माइक चलो। एक मिनट। हाय जेमिनी, बाहर बहुत बारिश हो रही है और कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो मैं घर पे मेरे बच्चे को जिसको 102 बुखार आया है, मैं क्या कर सकता हूँ डॉक्टर से मिलने से पहले? This is not medical advice or diagnosis. You can see a healthcare professional or healthcare immediately. In the meantime, you can try plunging the tank with lukewarm water to help bring the fever down. Make sure to stay hydrated by drinking plenty of fluid and regularly monitor breathing. समझा आपको जितने में क्या होगा? खुदा की मैं मेडिकल एडवाइस तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आप क्या करो, आप स्पंज तैयार करो और आपके बच्चे को ये जो वाटर नहीं वाटर में आप उसको स्पंजिंग करते रहो और उसका फीवर उतर जाएगा और उसको पानी पिलाते रहना ताकि वो डिहाइड्रेटेड ना हो, ठीक है? मुझे सिर्फ एक चीज बोलना पड़ा और जेमिनी ने पूरा आंसर दिया। अगर आपको ये गूगल में करना होता तो क्या करते हैं? आप गूगल में टाइप करते हैं माय चाइल्ड हैज फीवर, व्हाट कैन आई डू? तो गूगल आपको हजारों लिंक देते हैं, आपको हर एक लिंक में जाकर चेक करना पड़ता कि क्या हो रहा है, लेकिन इसमें मुझे सिर्फ एक चीज बोलना पड़ा और गूगल ने बताया कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके बच्चे को बुखार आया। सेकंड उदाहरण देखते हैं, ठीक है? ये ऑनलाइन सेफ्टी, तो ये मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है। मेरी मम्मी को एक मैसेज आया था आई थिंक लास्ट मंथ
जिसमें उनको मैसेज आएगा बोला कि उनको 1,00,000 रुपए उन्होंने जीत लिए, तो उनको सिर्फ एक लिंक क्लिक करना है और वो 1,00,000 रुपया उनके बैंक में जमा हो जाएगा। तो सपोज आपके फोन में ऐसा कोई मैसेज आया कि कांग्रेचुलेशन, आपको 1,00,000 का जैकपॉट लगा है, आप ये लिंक पे क्लिक करो। तो क्या क्लिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप एआई को पूछो और एआई क्या बताता है वो देखते हैं, ठीक है। जेमिनी, मुझे एक्चुअली कल ही 1,00,000 का बम्पर इनाम का एक मैसेज आया है और उस मैसेज में बोला है कि आप ये लिंक क्लिक करो और ये जैकपॉट का अमाउंट हम आपके अकाउंट में जमा करेंगे। क्या मुझे ये लिंक क्लिक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आपको लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। ये स्कैम हो सकता है, जिससे आपको मुख्य जानकारी चुराई जा सकती है या बैंक खाते में गड़बड़ी हो सकती है। सतर्क रहें और ऐसे नेटवर्क पर भरोसा न करें। मिल गया आंसर? तो अगर आपको ऐसा कोई फेक मैसेज मिलता है या आपको मैसेज बराबर है नहीं है पता है, तो आप जेमिनी को या जो भी एआई एजेंट है जो चैट जीपीटी है, आप उसको पूछ सकते हो और वो आपको बताएगा कि आपको ये क्लिक करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अभी थर्ड एग्जांपल लेंगे हम लोग। अभी बहुत सारे केस ऐसा होता है कि माँ बाप को बाइबल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है, लेकिन बच्चों को फिर भी आपको बाइबल के बारे में समझाना है। तो आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन। ठीक है, सपोज आपको ये पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन आपको बच्चे को समझाना है, तो आप कैसे समझा सकते हैं? अभी मैं जेमिनी से बात करूंगा और आप देखिए कैसे समझाते हैं। तो जेमिनी, मुझे एक्चुअली पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन मेरे बच्चे को समझाना है। मेरा बच्चा सिर्फ 5 साल का है, तो मुझे पैराबल के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ऐसी क्या 3 चीजें हैं जो मुझे बच्चों को बताना चाहिए पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन के बारे में? और मेरी शादी एक या लेकिन जस्ट पूरे ओके। जेमिनी, मुझे एक्चुअली पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन मेरे बच्चे को समझाना है। मेरा बच्चा सिर्फ 5 साल का है और मुझे बाइबल के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो ऐसी क्या 3 चीज है जो मुझे ये पैराबल के बारे में मेरे बच्चे को समझाना चाहिए? 5 साल के बच्चे को ये कहानी समझाने के लिए आप इन 3 बातों पर ध्यान दे सकते हैं। पहले, एक छोटा बेटा अपने पिता से उसके सारे पैसे मांगकर जाकर खर्च कर देता है। दूसरी बात, जब उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो परेशान होता है, तो वो वापस घर लौटने का फैसला करता है। तीसरी बात, उसका पिता उससे नाराज नहीं होता, बल्कि बहुत खुश होकर उससे गले लगाता है और माफ कर देता है। क्या आप इस कहानी को और विस्तार से जानना चाहते हैं? देखा, मुझे बाइबल का कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन इस कहानी के जो 3 सीख है वो इसने मुझे एकदम मस्त तरीके से बताया। और यही नहीं, उसने मुझे ये भी पूछा कि आपको और जानकारी चाहिए, तो ये और जानकारी देने के लिए तैयार है। अभी मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूँ। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, चैलेंज है या कोई प्रॉब्लम है, वो मुझे बताइए, देखते हैं एआई इसको सॉल्व कर पाता है कि नहीं। कोई आना चाहता है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए? कोई भी एकदम करो। अच्छा, वेरी गुड। तो इस बच्चे के लिए बहुत जोरदार तालियां। तो उसने मुझे बोला है कि उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, तो मल्टीप्लिकेशन उसको सीखना है। तो आपका एज क्या है? 11 ईयर्स। अभी 11 ईयर्स हो। तो हम लोग जेमिनी को पूछेंगे इसको कैसे समझा है। हाय जेमिनी, एक्चुअली एक बच्चा है जो 11 साल का है और उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो सबसे इजी क्या तरीका है जो मैं उसको मल्टीप्लिकेशन सिखा सकता हूँ? 11 साल के बच्चे को गुना सिखाने के लिए सबसे पहले आप उसे ये समझाना चाहिए कि गुना एक तरह से बार-बार जोड़ना नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर वो 3 को 4 से गुना करना चाहते हैं, तो इसका मतलब 20 को 3 को 4 बार जोड़ना। इसके बाद आप वक्रों का तस्वीरों का इस्तेमाल करके ऐसे बना सकते हैं, जैसे 3 पंक्तियों में 4-4 चीजें रखें, ताकि इसे निश्चित रूप से गुना समझ में आए। जब ये अवधारणाएं स्पष्ट हो जाए, तब उसे पहाड़ी याद करने में मदद करें। क्या आप इसे किसी खास तरीके के बारे में और जानना चाहते हैं?
ठीक है, तो ये आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपको जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व कर सकता है। और ये नहीं, एक और फीचर है, जेमिनी सिर्फ हमारी बातें नहीं सुन सकता, हमें देख भी सकता है। ट्राई करेंगे रोलर को, ये कौन आएगा? नहीं करती, ये साइड को आना चाहिए। एमरेल्ड का बताया जाए। हाँ एमरेल्ड, तो जेमिनी मेरे पास एक दोस्त है, हाय जेमिनी, मेरे सामने एमरेल्ड खड़ी है। आप मुझे एमरेल्ड कैसे दिख रहे हैं और उनका क्या मतलब बेस्ट पॉइंट है, ये आप समझाइए। मैं आपको बोलूँगा, उनका सबसे अच्छा गुण ये है कि वो अपने परिवार की बहुत प्रेमी है और उनके साथ हर यात्रा पर खुशी से जाते हैं, जिससे परिवार के रिश्ते और मजबूत होते हैं। देखिए, जेमिनी ना ही आपकी बातें सुन सकता है और आपको देख भी सकता है, तो ये है पावर ऑफ एआई। अब आप खुद सोचिए, आप इसका कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रिसेंट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, मेरे सिंह का जो पाइप था वो टूट गया था और मुझे पता नहीं था उसको वापस कैसे लगा, तो मैंने सिर्फ जेमिनी को ये दिखाया वीडियो में और बताया कि ये पाइप टूट चुका है, आप मुझे बताइए इसको कैसे फिक्स करूं, और जेमिनी ने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया उसको कैसे फिक्स करना है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप आपके घर पे खुद ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही ज्यादा आप इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। कैन यू गो टू द नेक्स्ट वन? तो ओके, तो हमारा स्लाइड थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि हमने डिस्प्ले डाला सब टेक्स्ट विजिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको इस स्लाइड से ये बताना चाहता हूँ कि चर्च का क्या राय है इस एआई की, क्योंकि एआई बहुत नया चीज है। तो क्या हमें डरना चाहिए एआई के बारे में? बहुत सारे न्यूज़पेपर में खबर आया कि बहुत सारे लोग के जॉब चले गए एआई की तरफ। ऑरेकल ने 2000 लोगों को निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने इतने सारे लोगों को निकाल दिया। क्या हम सब की जॉब खतरे में है? तो चर्च ये कहता है कि आपको एआई से नहीं डरना चाहिए। चर्च ने हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी का साथ दिया है, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस हो, टीवी हो, रेडियो हो। वैसे ही चर्च बोलता है कि एआई को भी अपनाना चाहिए, लेकिन एआई को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आप अभी एआई के थ्रू बहुत कुछ चीज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप खुद का सोचना बंद करें। एआई आपके लिए सोच सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एआई कोई इंसान नहीं है, वो एक मशीन है। देखिए, मशीन के पास प्यार या रिलेशनशिप या जो भी भावना है वो नहीं रहती है, वो सिर्फ हमारे इंसान के पास रहती है। तो इंसान को हमेशा एआई यूज करना चाहिए, एआई को इंसान को नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है कि थॉट आपका हो और आप उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। कल ऐसा ना हो कि कोई बच्चा बोले कि मुझे वीडियो कॉल बनाना है, मुझे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिखाओ, नहीं बना सकते क्योंकि गार्डन बनाए हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल बहुत हो सकता है। तो एक तो ये चीज है। सेकंड चीज ये चीज है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, एआई शायद से उन लोगों से ज्यादा खरीद सके। जैसे मैंने बोला, लॉट का 2000 रुपया पर महीना खर्चा है, कौन 2000 रुपया पर महीना दे सकता है? सिर्फ जिसके पास पैसा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ पैसे वालों के पास एआई होना चाहिए और दूसरों के पास नहीं। वो ये बोलते हैं कि सबके पास एआई होना चाहिए। तो जेमिनी है, चैटजीपीटी है, क्लाउड का एंट्री वर्जन है, वो सब फ्री है, तो आप फ्री सारे लोगों को मिलना चाहिए। और थर्ड ऐसी चीज है कि जो भगवान ने इंसान को बनाया है, इंसान को बुद्धि दी है, तो वो बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है अच्छे कामों के लिए। और कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती है जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि लोगों ने डिजिटल अरेस्ट किया है और लोगों ने फेक स्कैम किया है। तो जब पहला है फेक वॉइस कॉल, अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरी आवाज अगर फेडरल रिकॉर्ड कर रहा है यहाँ पर, बराबर, तो वो एआई के जरिए मुझसे कुछ भी बुलवा सकते हैं। सपोज आपको फोन करेगा, पॉल को फोन किया और पॉल को बोला, वो सोचा कि मैंने फोन किया, ये आवाज तो मेरी ही है क्योंकि उसने ऑलरेडी मेरा वॉइस रिकॉर्ड किया, तो एआई कुछ भी बोल सकता है मेरे वॉइस के थ्रू। तो पॉल को फोन किया, पॉल को मैं बोला, पॉल मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है,
क्या मुझे आप 2 लाख रुपया जल्दी से ट्रांसफर कर देते, मैं बाद में आपको दे देगा। और बहुत सोचेगा कि ये प्रशांत की आवाज है, हाँ तो बराबर है, तो मैं आपको ट्रांसफर कर देता। अभी तक क्या होता था कि आवाज नहीं होती थी बराबर, लेकिन अभी के जमाने में आवाज भी कौन हो सकती है, तो एआई के थ्रू। तो पॉल को ये एक चीज ध्यान रखनी है कि ये एआई के थ्रू क्लोन भी हो सकती है। तो मेक श्योर द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज एक्चुअली अ पर्सन, नॉट अ मशीन, नॉट एन एआई। तो ये है फेक वॉइस कॉल्स। फेक फोटोज और वीडियोस का उदाहरण तो मैंने दे ही दिया है। मोदी जी का स्पीकिंग का वीडियो वो आप बना सकते हैं फेक फोटोज और फेक वीडियो। इसको हम बोलते हैं डीप फेक। डीप फेक मतलब जो चीज नहीं हुई है उसका फोटो एआई के थ्रू बनाकर किसी को दिखाना, दैट इज कॉल्ड डीप फेक। और ये थर्ड है स्कैम मैसेजेस। अभी जैसे मैंने एजेंटिक एआई बोला है, आपको सिर्फ एक कमांड देना है और एजेंट आपको हजारों लोगों को एक साथ व्हाट्सएप मैसेज, हजारों लोगों को एक साथ ईमेल, हजारों लोगों को एक साथ एसएमएस दे सकता है। और बहुत लोग जिनको एआई के बारे में पता ही नहीं है वो इजीली स्कैम कर सकते हैं। तो ये सेशन का उद्देश्य ये है कि आपको ये सब के बारे में पता होना चाहिए कि ये सब होता है, ताकि आप सतर्क रहें और आप इसमें ना फंसे। ठीक है, कैन यू गो टू द लास्ट वन? तो ये बात सेशन का उद्देश्य, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड व्हाट एआई इज, हाउ यू कैन यूज एआई, दैट वाज द मोटिव ऑफ दिस सेशन। अगर आपको फ्यूचर में और सेशन चाहिए जैसे कि ये फ्रॉड कैसे हो सकता है, फ्रॉड को कैसे रोके, तो आप हमको ये इसका फोटो लेकर आप एक फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं फ्यूचर में कौन से सेशन होने चाहिए। तो आपको मैं होमवर्क देता हूँ। होमवर्क ये है कि आपके फोन में अगर चैटजीपीटी नहीं है या जेमिनी नहीं है, आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर फर्स्ट इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप स्टार्ट करें जो भी आपको लिखना है, एबीसीडी भी लिखोगे तो नहीं चलेगा, वो आपको PQRS करके लिख के दे देगा आपको। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये यूज करें अगर नहीं यूज कर रहे हो, क्योंकि दुनिया बहुत आगे चली जा सकती है। मैं बोल रहा हूँ अभी एजेंट चलोगे, कल क्या होगा पता नहीं। तो अगर आप चैटजीपीटी भी यूज नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है आगे। तो आप चैटजीपीटी या जेमिनी इंस्टॉल करें और छोटे से छोटे यूज केस स्टार्ट करें यूज करना। एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस पॉइंट? ओके, तो अभी टाइम फॉर प्राइजेस। Okay, this prize is for that person who can tell me the difference between AI, generative AI, and agents. Yeah. Come. Second question I asked. First question I asked. Big round of applause for him. तो ये हम बताने वाले हैं एआई, जनरेटिव एआई और एजेंट के इसमें क्या डिफरेंस है? AI is continuous everything, and generative AI is something that we give the information, give back the answer, and agent AI is a person or agent AI which can do everything like booking a ticket or booking a hotel or something. Okay, very good. Let's give a big round of applause and look at it. So, next session, next question. Okay. डिफरेंस क्या है गूगल सर्च और जनरेटिव एआई? गूगल सर्च और जनरेटिव एआई में क्या डिफरेंस है? या दिख रहा है applause? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल में हो गया, पीछे बैठो। गूगल में अगर तुम लोग क्वेश्चन पूछते हो तो वो तुम लोग को सजेशन नहीं देता है, वो तुम लोग को और अगर तुम लोग एआई यूज करते हो तो उसका सॉल्यूशन तो एआई से आपको डायरेक्ट सर्विस मिलेगा, गूगल से आपको लिंक मिलेगा, जो लिंक में जा जाकर आपको कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। वेरी गुड। तो योर राइट। ओके, लास्ट फाइव में लास्ट क्वेश्चन भी है। ओके, अकॉर्डिंग टू पॉइंट व्यू, who must serve AI? Like who must AI serve? People or the powerful? पीछे who should AI serve? The people or the powerful? People. Very good. Can you please big round of applause for him?
तो आई होप आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया होगा, थोड़ा ज्ञान दिया होगा, आप घर पे जाके खेल सकते हैं। ये नया खिलौना भी मैंने आपको दे दिया है, तो आप घर पे जाके बहुत खेलिए, और आपसे कोई भी प्रश्न आता है तो आप हमारी टीम से किसी से भी आके मिल सकते हैं, और हम आपको और जानकारी देंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर स्टेइंग बैक एंड Thank you.